You are watching Stoic Way YouTube channel. स्टोइकोरम वेटरम फ्रैगमेंटा एक लैटिन फ्रेज है जिसका मतलब है पुराने स्टोइक्स के बचे हुए अंश, यानी फ्रैगमेंट्स ऑफ द अर्ली स्टोइक्स। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कलेक्शन है जिसे जर्मन स्कॉलर हैंस वॉन आर्निम ने 1903 से 1905 के बीच में कंपाइल किया था। इस कलेक्शन में शुरुआती स्टोइक फिलोसोफर्स जैसे ज़ीनो ऑफ सिटियम, स्टोइसिज्म के फाउंडर, क्लिएंथिस और क्रिसिपस की लिखी हुई बातें और उनके आइडियाज हैं। क्योंकि इन फिलोसोफर्स की ओरिजिनल किताबें समय के साथ खो गई हैं, इसलिए उनकी फिलॉसफी को समझने के लिए SVF सबसे जरूरी सोर्स है। इन फ्रैगमेंट से हमें अर्ली स्टोइसिज्म के 3 मुख्य भागों यानी 3 मेन पार्ट्स के बारे में पता चलता है: लॉजिक, तर्कशास्त्र, फिजिक्स, भौतिकी और एथिक्स, नीतिशास्त्र। लॉजिक यानी तर्कशास्त्र। स्टोइक्स के लिए लॉजिक सिर्फ पढ़ाई का एक हिस्सा नहीं था, बल्कि सही ढंग से जीने का एक टूल था। सही सोच, इसका मकसद था सही और गलत के बीच फर्क करना। उनके मुताबिक हमारे मन में जो गलत जजमेंट्स होते हैं वही हमारी परेशानियों की जड़ है। लैंग्वेज और ग्रामर, वो मानते थे कि साफ साफ बोलना और लिखना साफ साफ सोचने के लिए जरूरी है। दिल की दीवार, वो कहते थे कि फिलॉसफी एक फलों के बगीचे की तरह है, एथिक्स उसके फल हैं, फिजिक्स जमीन है और लॉजिक उसकी 4 दीवारी है जो उसे गलत विचारों से बचाती है। दूसरा, फिजिक्स यानी भौतिकी। स्टोइक फिजिक्स का मतलब आज की फिजिक्स से अलग था। ये यूनिवर्स और उसमें इंसान की जगह के बारे में था। सब कुछ एक है। वो मानते थे कि पूरा यूनिवर्स एक जिंदा, रैशनल चीज है। हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। लोगस, इस यूनिवर्सल रीजन या डिवाइन इंटेलिजेंस को वो लोगस कहते थे। ये लोगस ही नेचर या भगवान है जो पूरे यूनिवर्स को एक नियम से चलाता है। फेट एंड डेस्टिनी यानी नियति, उनका विश्वास था कि हर चीज एक कॉज एंड इफेक्ट यानी कारण परिणाम के चेन से बंधी है। जो हो रहा है वो नियत है और यूनिवर्स के भले के लिए है। इंसान का काम है इस नियति को समझदारी से एक्सेप्ट करना। तीसरा, एथिक्स यानी नीतिशास्त्र। ये स्टोइसिज्म का सबसे मशहूर हिस्सा है। इसका मेन गोल है एक अच्छा और शांत जीवन जीना। यूडेमोनिया यानी असली खुशी। स्टोइक्स का मानना था कि लाइफ का असली गोल यूडेमोनिया यानी फ्लरिशिंग या इनर पीस हासिल करना है। ये नेचर के अनुसार जीने से मिलता है, यानी रीजन और सच्चाई के रास्ते पर चलकर। डाइकोटमी ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रण का द्वंद्व, ये उनका सबसे पावरफुल आइडिया है। इसके अनुसार हमें उन चीजों पर फोकस करना चाहिए जो हमारे कंट्रोल में हैं, हमारे विचार, फैसले, एक्शंस, और उन चीजों की चिंता नहीं करनी चाहिए जो हमारे कंट्रोल से बाहर हैं, जैसे सेहत, पैसा, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। वर्च्यू इज द सोल गुड यानी सद्गुण ही एकमात्र अच्छाई है। उनके लिए सिर्फ वर्च्यू यानी सद्गुण ही असली अच्छाई है। 4 मुख्य वर्च्यूज हैं: विजडम यानी समझदारी, जस्टिस यानी न्याय, करेज यानी हिम्मत और टेम्परेंस यानी संयम। अपैथिया यानी मन की शांति। इसका मतलब भावनाओं को खत्म करना नहीं, बल्कि डिस्ट्रक्टिव इमोशंस जैसे गुस्सा, डर और लालच से ऊपर उठना है, ताकि मन साफ और शांत रहे। तो स्टोइकोरम वेटरम फ्रैगमेंटा हमें बताता है कि शुरुआती स्टोइक्स कैसे एक ऐसी लाइफ जीने की कोशिश करते थे जो रीजन पर बेस्ड हो, कुदरत के साथ हार्मनी में हो और जिसमें मन की शांति को सबसे ऊपर रखा जाए।